जहाँ पर 24 घंटा महादेव जी का जल अभिषेक होता है। और वो दर्शन किए, केव एक्सप्लोर किए। फिर वहाँ से हम लोग चले गए सोहरा चेरापूंजी की तरफ। शायद आपने अभी रिसेंटली केस सुना होगा, राजा सोनम। सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया था, वैसा वाला। हाँ, जो सीन था, उस दिन हम वहीं पे थे। अरे हमको दूसरे दिन लोग हमको कॉल करके भाई तूने देखा क्या कि सोनम लापता हो गई है, राजा का मर्डर हो गया। मतलब क्या, हमको तो न्यूज़ से, हम लोग दिन दुनिया से सबसे बाहर, हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ के लोग हमको बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर ऐसा ऐसा केस हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, और हमको कुछ पता ही नहीं है। और हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को जी रहे हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखो, राइडिंग ना बहुत आसान नहीं है सर। सही बात है। हम जब राइड करने निकलते हैं ना, अपन को ऐसा लगता है कि अपन फ्लुएंटली चले जाएंगे, एक जगह तक पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पेट्रोल डलाएंगे, निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी कैपेबिलिटी प्लस बाइक की कैपेबिलिटी दोनों टेस्ट होती है वहाँ पर। आप कितनी भी, मतलब इवन हमारे पास BMW है, इवन हमारे पास रॉयल इनफील्ड है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग गाड़ियाँ हैं। 100 सीसी की गाड़ियाँ भी हमारे साथ में जाती है, 650 सीसी की गाड़ियाँ भी हमारे साथ में जाती है। तो सीसी मैटर नहीं करता। आप अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसी चीज़ें चल रही है, आपको छोटी छोटी दिक्कतें पता चलनी चाहिए, जिसको आप टाइम रहते सॉल्व कर लेनी, तो वो दिक्कतें बड़ी हो जाएंगी। जैसे हमारी गाड़ियाँ भी खराब होती है। इवन BMW का कूलेंट सूख गया, जबकि वो नई गाड़ी थी। उसके बावजूद हम लोग अपने से कूलेंट वूलेंट डलवाए, उसको रेडी किए, और सोहरा में हमने स्टे कर लिया। अब दूसरे दिन हमारे पास सबसे बड़ा टास्क था, एक है डबल डेकर ब्रिज। अच्छा। वो जो ब्रिज है ना सर, वो नेचुरली बनता है। ब्रिज ना? नेचुरल ब्रिज। उसको ना गांव वाले लोग, मतलब एक ब्रिज को तैयार होने में कम से कम 100 से 150 साल 200 साल लगते हैं। तो जो रबर के जो रूट्स होते हैं, उसको उन लोग फोल्ड करते जाते हैं और उसको पटिया रख के उस ब्रिज को बनाते हैं। तो अब जो वो डबल डेकर ब्रिज है, अब वो ट्रिपल डेकर भी बनने वाला है कुछ सालों बाद। अच्छा। 50 साल हो गए एक ब्रिज को बने, जो लोग हाइट बढ़ाते जा रहे हैं। तो डबल डेकर ब्रिज हमने एक्सप्लोर किया। तो जब हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे, लोग हमको पहले से डरा दिए, भाई देखो 3200 सीढ़ी चढ़ के उतरना है, उतरना है फिर चढ़ना है, और हमारे पास एक ही दिन है। हम बोले हम जाके वापस भी आएंगे। तो अब हमारे अंदर इतना गर्स, हमने केदारनाथ किया है भाई, हमने यमुनोत्री किया है, 3200 सीढ़ी तो हम ऐसे ही चढ़ के उतर जाएंगे। तो अब जब वहाँ पहुँचे, तब नीचे उतरना तो बहुत आसान है, मेन दिक्कत आती चढ़ने में। और वहाँ नीचे उतरे, गए, ब्रिज एक्सप्लोर किए, बहुत प्यारा व्यू। मतलब नेचर के साथ हम इतना कनेक्टेड हो जाते हैं ना कि हम अपनी सिटी लाइफ को भूल जाते हैं। हमको वो ना शोर शराबा, ना धुआं, ना किसी की आवाज़, कुछ सुनाई नहीं देती। सिर्फ हम 7 लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ें। अंडर वाटर फिशिंग कर रहे हैं, हम अंडर वाटर जा रहे हैं, फिश हमारे साथ तैर रही है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, पैर डुबा के रखो, फिश आपका मसाज कर देगी। जबकि अपन मॉल जाएंगे तो 200 रुपये 300 रुपये लग रहा है, 500-600 रुपये लग जाता है फिश स्पा करने में। वहाँ नेचुरल है, आप पानी में पैर डुबाओ, फिश आपका स्पा कर रही है। तो वो चीज़ आपको नेचुरली जो मिलती है ना, इतने नेचर के बीच में, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस वो हुआ। अब प्लस क्या है, मैं ड्रोन लेकर गया था, बोला कुछ ड्रोन से अपन शॉट लेंगे। उस समय मेरा हाथ उतना बैठा नहीं था। अब कई बार ऐसा लगता है कहीं ड्रोन पानी में ना गिर जाए, कहीं ड्रोन पेड़ में ना अटका है। तो जब उसको लैंड करने की बारी आती थी ना, हम सबका दिल ऐसा धक धक हो जाता इसको लैंड किधर कराएं, वहां तो पहाड़ है ऐसे ऊपर नीचे। कई बार मैं ऐसे, एक बार तो लखन के ऊपर क्रैश हो गया था। तो ऐसी कुछ चीजें चली थी। एक बार तो ड्रोन ऊपर गया तो वापस ही नहीं आ रहा था। उसको होम टाउन किए तो वो एकदम ऊपर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा, हम सब परेशान। तो वैसे कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती है, जिससे हमको ऐसा लगता है भाई अब कैसे होगा। वापस जब हम वहां से ट्रैकिंग चालू किए तो आसान नहीं था। एक दूसरे को ही मोटिवेट करते हुए हम लोग धीरे धीरे चलना चालू किया। फिर हमने ना वहाँ एक नया स्टेप इन्वेंट किया सर, 2 पैर से चल रहे हैं, फिर हमने ना 4 पैर से चलना चालू और हमको ना वो बहुत आसान लग रहा था। इस स्टेप का नाम हम लोग रखेंगे कुकुर स्टेप। जिनको नहीं पता, कुकुर छत्तीसगढ़ी में कुत्ते को बोलते हैं, कुत्ते को कुकुर बोलते हैं। हम लोग इस स्टेप का नाम हम लोग ये रखेंगे। और फिर हम लोग वैसी मस्ती करते करते धीरे धीरे चढ़ते हुए हम लोग पूरा कुकुर स्टेप।
ऐसी छोटी मोटी मस्तियाँ ना बहुत चलती है। और वहाँ क्या होता है ना, आप अपने से कनेक्ट होते हो, अपने दोस्तों से कनेक्ट होते हो, और सिर्फ आप ही लोग रहते हो। सही बात है। तो बहुत कुछ नई नई एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते हो। आप यहाँ अपने फ्रेंड से सिर्फ 1 आध घंटा मिलोगे, लेकिन वहाँ आपको उसके साथ में 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन रहना है। उसकी लाइफ आपको पता चलती है, उसकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, प्लस वो क्या सोचता है, कैसी चीज़ें, नेगेटिविटी क्या को कैसे सोचते हो? हैंडल करते हो? तो चलो पॉजिटिव तो है, लेकिन हाँ। एक चीज होता है ना, जब तक दूर है तब तक तो सब अच्छा लगता है, अच्छा पास रहते तो कई बार कुछ हमारी भी कई एटीट्यूड उनको अच्छा नहीं लगता होगा, उनके भी। तो उस सब चीज को आप लोग कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं ग्रुप में ट्रैवल करता हूँ तो ये एक चीज मुझे बॉदर करता है कि ग्रुप की हर चीजें मुझे सही नहीं लगता। भाई सबकी अपनी आदतें होती है ना, और सबकी अपनी शौक होती है। शौक होते हैं। कुछ शौक जो है वो मुझे कनेक्ट नहीं होता। तो आप लोग इस डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करते हो? लड़ाई करके। ये सही है, लड़ लो भाई। लड़ लो, बोल लो, खत्म कर लो। दूसरे दिन जब सुबह उठोगे ना, फ्रेश माइंड से एक दूसरे को गले लगाओ और चुपचाप साथ में राइड करो। रात को जब बैठते हैं तो एक दूसरे की, अभी क्या होता है कि जब मेरे साथ में नए राइडर्स जुड़ते हैं ना, तो सब एकदम सेफली नहीं चलाते। हमारे बहुत रूल्स हैं चलाने के। हम पैटर्न बना के रखें कि अगर 5 लोग हैं तो सबका सीक्वेंस डिवाइडेड है, आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलोगे। और प्लस हम ना पहले से बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए कि अब हमें राइडिंग गियर्स है, हमारे पास राइडिंग जैकेट है, राइडिंग पैंट है, राइडिंग बूट्स है, ग्लव्स है, प्लस हेलमेट में अब स्मार्ट हेलमेट आ गए जिसमें हम इंटरकॉम कनेक्ट करके रखें, जिससे एक दूसरे से कनेक्ट रहें, एक दूसरे को बताते हैं कब ओवरटेक करना है, कब रुकना है, सामने गाड़ी आ रही है, सामने गड्ढा आ रहा है, सब अलर्ट हो जाओ। ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ में चलती रहती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर जब हम रात में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे को बताते हैं कि भाई आज आपने ये गलती की, आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा सुधारो, नेक्स्ट डे आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरे की लाइफ को भी आप डेंजर में डाल सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर दिन एक नया करेक्शन होता है सर। तो ये सिर्फ राइडिंग की बात बताई मैंने आपको, लेकिन ना आपकी डे टू डे लाइफ का भी जो चीज़ें हैं ना, कि खाना ऐसा खा रहे हो, ग्लास छोड़ दिया, या वहाँ अपन क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ना बहुत साफ सुथरा है, और उन लोग ना साफ सुथरे को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है कि भाई कचरा नहीं फेंकना है आपको, कहीं पे चीज़ें इधर उधर नहीं करनी है। और हमारी डे टू डे लाइफ का कैसा रहता है कि अपन खाए, किसी ने कुछ फेंक दिया, उसकी आदत में नहीं है वो चीज़ें, तो लोग वैसा करके छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम लोग जो है, हम लोग बताते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती। तो बहुत सारी हमारी ना जो रेगुलर नेगेटिविटी है वो वहाँ जाके सुधरी है। अब क्या होता है ना, हम डस्टबिन ढूंढते हैं प्रॉपर, हमको कचरा कहाँ डालना है, और वहाँ पर डस्टबिन कैसा है ना सर कि बेम्बू का बहुत वर्क है। उन लोग ना हर जगह में बेम्बू के छोटे छोटे डस्टबिन, आपको जंगल में भी डस्टबिन मिलेगा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोग नहीं जाते वहाँ पर डस्टबिन जा रहा है।